ये देखो धर्मशाला में स्नोफॉल हुआ है। ये देखो, और हम इस टाइम खड़े हैं कांगड़ा में, और ये कुल कांगड़ा 20 किलो, वो धर्मशाला 20 किलोमीटर है। देखो स्नोफॉल हुआ है, ये देखो आ रही परी। गाइस हम लोग खड़े हैं इस टाइम कांगड़ा में। रात ना धर्मशाला में स्नोफॉल हुआ है, और यहाँ से 20 किलोमीटर है। और देखो वहाँ पर वो हिल्स दिखाई दे रहे हैं। रात बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है, वहाँ पर कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है शायद। और बहुत प्यारा व्यू लग रहा है, बहुत ही प्यारा। आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर ज़रूर जाते, नहीं तो। हम चल दिए फिर ये पहाड़ों की तरफ, और पहाड़ों के सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए मन बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा था। ये हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ अपनी ओर से ऐसा ही खींचती हैं, मन करता है बस इन सड़कों पर चलते ही रहो, निहारते रहो। और इनका मनमोहक दृश्य तो बहुत ही मन लुभावना होता है। और ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, आगे गाड़ी जाती है दिखाई दे रही हैं, कोई आता हुआ कोई जाता हुआ, तो बस मन बहुत ही सुंदर लगता है टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए। कुछ खतरनाक, कुछ सिंपल, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ ढलान वाले, कुछ ऊंचाई पर। डर भी लगता है और सहसा मन को लुभावना भी लगता है। और आजकल जो ये पहाड़ों पर इतने विनाशकारी भूकंप आ रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनको देखकर मन बहुत ही व्यथित होता है। और इसका कारण हम और आप ही लोग हैं, जो हम विकास, क्योंकि हम लोग विकासशील से विकसितवादिता की ओर इतने आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ देखते ही नहीं हैं क्या सही है क्या गलत है। दिन रात इतनी ज़्यादा यहाँ पर भी पहाड़ों में विकास हो रहा है कि पहाड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ ही तो उसकी धरती को, उसकी मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे कि पेड़ कटने की वजह से, पेड़ों के कटान की वजह से जो पहाड़ों की मिट्टी है वो बंधी हुई नहीं रह पाती, जिससे कि आए दिन लैंडस्लाइड होती हैं। आए दिन पहाड़ों का मलबा जो है रोड पर आता है, जिससे आवाजाहन रुकता है, यातायात में बाधा पड़ती है, और जो साधारण जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ों के कटान से संबंधित हैं। जो हमारे क्लाइमेट चेंज का हम नारा लगाते हैं, उसके भागीदारी हम ही हैं, और हम ये मानने को तैयार नहीं होते। हम अंधी दौड़ में लगे हुए हैं विकास की, लेकिन विकास तो, अरे जब हम लोग जिंदा बचेंगे तब विकास काम आएगा। नहीं, क्यों नहीं हम पहाड़ों को पहाड़ों की खूबसूरती की तरह रहने देते हैं? हम क्यों पहाड़ों में इतना लाद कर ये पूरा प्लेन्स की तरह बनाना चाह रहे हैं? पूरे मकान देखिए पहाड़ों के, वही ढलान नुमा मकान हुआ करते थे, कितने खूबसूरत लगा करते थे। अब प्लेन्स की तरह पूरी विकासशीलता वहाँ आ गई है पहाड़ों पर। नए नए इतने व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, क्या क्या बना दिए गए हैं, जो कि अभी जो हर्षिल में इतनी बड़ी आपदा आई है उसका भी बहुत बड़ा कारण यही है। बादल फट रहे हैं दिन पर दिन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? हम लोग इतनी ज़्यादा विकास की अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं कि हमें किसी चीज़ की सुध ही नहीं है। हम जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनकी बातों को नहीं मानते हैं। आए दिन आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि वो लोग खुद बता रहे हैं कि हमारी बातों को तो दरकिनार रख के विकास चला जा रहा है, विकास का कार्य हो रहा है। तो क्यों नहीं होगा भैया? प्रकृति अपना पूरा भयंकर रूप दिखाएगी, और जिसे हमें भुगतना पड़ेगा, पड़ रहा है। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती, और इन पे जो ये आपदाएं आती हैं, फिर कितने घर बर्बाद होते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं, जनजीवन व्यस्त होता है। 10 साल पीछे ये एक जनरेशन चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्या है ये सब? ये सब हम लोगों की अपनी ही खुदगर्जी और स्वार्थ जो है हमारा, वही हमें ले डूबता है। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, और ये सब किस लिए? हमारे लिए तो भगवान ने बनाए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इनका दोहन कर रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा, और हमें प्रकृति को समझना होगा, तभी प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो
मुझे यही कहना था। और बाकी देखिए आप, बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ हिमाचल के, बहुत प्यारे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और जो हर्षिल में जो हुआ है प्राकृतिक आपदा का, वो आप अपने विचार इस पर रख सकते हैं कमेंट्स में, जो कि मैं दूसरी वीडियो में आपके कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगी। ये हम आ गए हैं धर्मशाला से आगे, जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, उधर की तरफ मैकडोलगंज। बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक छटाएं तो कहते ही बनती है। और हम प्लेन्स वालों को तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहाड़। हम लोग सुकून के लिए ही जाते हैं, लेकिन अब सुकून तो कहीं भी नहीं रह गया। सब जगह अंधी दौड़ हो रही है विकास की, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंगें पहाड़ों पे बनाने का कोई औचित्य है नहीं। पूरे कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं पहाड़ों पर भी। पहाड़ों की जो सौम्यता होती है ना, वो पहाड़ों जो जहाँ की चीज़ होती है ना, वो वहीं उसी चीज़ में उसको रास आती है। तो क्यों इसको हम ज़बरदस्ती इतना, वहाँ के जो मकान है आप देखो पहले कैसे हुआ करते थे, अब पूरे कंक्रीट के ऐसे बनते हैं।